नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हैशटैग स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों जो भी साथी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि सरकार फंस कहाँ गई है, क्योंकि जैसे ही 40-45 पर ऑर्डर पब्लिश किया गया सिंगल बेंच का, उसके बाद तो सरकार कुछ स्टैंड ले नहीं पा रही है। क्योंकि जो अखबारों में न्यूज आई थी कि प्रभास सर ने जो बयान दिया है कि भर्ती 60-65 पर ही होगी, सरकार डबल बेंच में जाएगी, वो सिर्फ अखबारों में है, कोई औपचारिक बयान नहीं है सरकार की तरफ से। सबसे बड़ी बात ये है, ना सरकार 60-65 के पक्ष में हाँ कर रही है, न 40-45 के पक्ष में हाँ कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ निकल गई। क्यों फंसी आखिर? सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव है, सरकार इसमें फंस चुकी है। क्योंकि सरकार भी जानती है अगर हम 40-45 पर अगर भर्ती नहीं करेंगे, जो 40-45 पर पास हैं, जो कैंडिडेट आपको ही पता है, जो 60-65 पास नहीं थे, हो सकता है वो सरकार से रूठ जाएं। सरकार यहाँ भी सोच रही है, और इसके अलावा सरकार यहाँ भी सोच रही है क्योंकि अगर जैसे हमने 40-45 कर दिया तो 60-65 वाले ना रूठ जाएं। तो सरकार अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं ले पाई है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि चुनाव है और चुनाव में सभी का हमें क्या लेना है, वोट लेना है। और वोट लेना है तो सभी का क्या रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे मेन बात तो ये निकल कर आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने खूब ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, हर ज़िले में दिए जा रहे हैं, कहीं किसी के द्वारा ट्विटर पर भी जवाब दिया रहा है, पर एक भी बयान नहीं आया है उनकी तरफ से। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हम किसी के पक्ष में थोड़ा भी बोल दें तो हो सकता है एक पक्ष हमसे नाखुश हो जाए, क्योंकि इस टाइम चल रहा है चुनाव। तो दोस्तों सरकार ने अभी तक कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हम लोग सोच रहे थे कि आज हो सकता है मंगलवार तक सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर देगी कि वो डबल बेंच जाएगी या नहीं जाएगी। फिर भी अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान या बयान नहीं किया है औपचारिक रूप से। क्योंकि अखबारों में ऐसा है, कोई अखबारों में खबर ऐसे भी छाप देते हैं जैसे किसी की तरह से अगर किसी ने सुना कि उन्होंने कहा तो उस बेस पर भी खबर छाप दी जाती है, और उसी बेस पर हमें लगता है खबर छापी गई है। क्योंकि प्रभास सर का अभी भी कोई भी औपचारिक बयान नहीं है। अगर प्रभास सर अगर कह देते कि 60-65 पे भर्ती होती तो वो एक ट्वीट भी कर सकते थे कि जो सरकार है वो डबल बेंच चाहती, और उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया है। तो अखबारों में इंटरव्यू कहाँ से देंगे, कहीं से कुछ नहीं दिया है। ये सब मुझे लग रहा है, ये सब जो अखबारों में न्यूज़ चलाई गई ये गलत न्यूज़ चलाई गई है। क्योंकि अगर हमने फिर पहले भी देखा है, अगर जो प्रभास सर अगर बयान देते हैं तो बयान देने के पहले वो ट्वीट कर देते हैं। आपने भी देखा हो कितने सारे ट्वीट किए उन्होंने शिक्षा भर्ती से। अगर कोई भी केस हो तो वो शिक्षा भर्ती पे ट्वीट कर देते हैं, बता देते हैं कि हम वो बता सकते थे कि हम 60-65 की भर्ती की जो कट ऑफ लगी उसको 60-65 पर ही करेंगे और डबल बेंच जाएंगे सरकार। पर अभी तक उन्होंने कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और हो सकता है, देखो आज भी मीटिंग थी सरकार की, आपको पता है, जैसे ही ऑर्डर आया तब भी सरकार की मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें भी कोई भी निर्णय नहीं निकला। उसके बाद अगले दिन भी मीटिंग हुई, उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकला। और सरकार की आज भी पीएनपी पर और लखनऊ में भी बैठक थी, पर उसमें भी अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। क्योंकि एक धड़ा उसमें ऐसा है जो सोच रहा है कि अगर हम एक पक्ष को नाराज़ कर देंगे तो दूसरा पक्ष खुश हो जाएगा, दूसरे पक्ष को अगर हम नाराज़ कर देंगे तो ये वाला पर नाराज़ हो। मतलब दोनों में सरकार बिछ चुकी है। सरकार इतनी बुरी तरह से बिधी है कि सरकार समझ नहीं पा रही है कि हम क्या करें या क्या नहीं करें। और सरकार तभी तो मामले को टाल रही है डबल बेंच में जाने के लिए। और जितना लेट टाल रही तो वो ये सोच रही है हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद जाए, तो कुछ भी कह नहीं रही। और उधर 40-45 के जो कैंडिडेट पास हैं शिक्षा में, वो बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, और उन्होंने पीएनपी पर धरना देने का ही प्लान बना लिया है। क्योंकि उन्हें रिजल्ट निकलवाना है। वो पहले भी कह चुके हैं कि सरकार का जो स्टैंड पहले क्लियर था, सरकार ने कहा था कि जो भी निर्णय आएगा उस पर हम भर्ती करेंगे, और अब सरकार क्लियर नहीं कर रही है। वो भी सरकार से बराबर गुजारिश कर रहे हैं, और यहाँ उलट 60-65 वाले बराबर अपने ज़िलों में मीटिंग कर रहे हैं, अपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, अपने सांसद को, जो प्रीवियस में जो भी नेता हैं, अगर जनसभाएं चल रही हैं बीजेपी के नेता, उन्हें बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, सौंप रहे हैं विधायकों को, और साफ साफ कह रहे हैं कि भर्ती 60-65 पर होनी चाहिए। क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि 60 नंबर वाला मास्टर बन जाएगा और 120 नंबर वाला मास्टर नहीं बनेगा। कहाँ ये किस तरह के न्याय है, वो उनका कहने का मतलब है। और सरकार इसी बीच स्टैंड में फंस चुकी है, और सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। और गोरखपुर के आज भी साथी हमारे
योगी आदित्यनाथ को हो सकता है अगर समय मिला, अगर योगी आदित्यनाथ को अगर ज्ञापन देने का समय मिला तो हो सकता है ज्ञापन भी 60-65 वाले सौंपेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल खुलकर मैदान में आ चुके हैं। वो आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वो भी देख रहे हैं कि सरकार डबल बेंच जा रही है या नहीं जा रही। नहीं जा रही है तो हो सकता है जो लखनऊ की लीगल टीम है वो डबल बेंच आएगी, क्योंकि आज लखनऊ की लीगल टीम हाईकोर्ट भी गई थी वहाँ पर वकीलों से राय लेने के लिए, और जो भी निर्णय निकल के आएगा शाम को मैं आपको बता दूंगा। तो बस यही बताना था कि सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है और सरकार कोई भी औपचारिक ऐलान करने से बच रही है, क्योंकि सरकार इस भर्ती से भाग रही है। सरकार ये सोच रही है अगर ये चुनाव के बाद अगर ये मामला होता तो सरकार एक बार सोचती, पर सरकार अभी भी कुछ भी सोच नहीं पा रही है। हो सकता है कल शाम को, आज हो सकता है मीटिंग हो लखनऊ में, हो सकता है उसमें कुछ निर्णय निकले, पर मुझे नहीं लगता है कोई निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि सरकार ये सोच रही है इस भर्ती को जितना टाला जा सके चुनाव तक टालिएगा, इसके बाद फिर इस भर्ती को देखा जाएगा।